एकदम से सीज फायर करके ट्रंप के सामने सरेंडर कर मोदी जी की विफल नीति ने आज पाकिस्तान को हीरो बना दिया और वो दुनिया भर में धड़ल्ले से घूम रहा है। फ्रांस से है 4.5 जनरेशन का है। जब आप 5 रफाल की बात कर रहे हैं वो तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो फ्रांस में तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। उसमें मोदी से कि वो कहता था कि राफेल आएंगे तो वो पाकिस्तान को शायद शिकस्त दे सकेंगे, लेकिन अब तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके 3 राफेल भी गिरा दिए जो आप लोग। सच्चाई ये है कि इस तरह से है कि कोई भी आ रहा है हमें ठोक के चला जा रहा है, कुछ भी कह रहा है, हम कोई जैसे हम कोई देसी ना हो, दुनिया के नक्शे में हम इतनी बुरी स्थिति में हो कि हमें कोई भी आए कुछ भी करके चला जाए। सवाल ही पैदा होता है कि हम कितने दबाव में आएंगे। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए जो बार बार वो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है 10 पाव का एक, हमें बिल्कुल हल्के में ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि जिहादी स्टेट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है वो क्या करेंगे। पाकिस्तान और जिहादी स्टेट के बीच बात तो ये कि मैं ये समझने से कासर हूं कि आप लोग पूछ किस बात पर रहे हैं। हर महाज पर पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए करवा रहे हैं, भारतीयों को मरवा रहे हैं सियासी फायदे के लिए कि पाकिस्तान की फौज ने आपका इतना बुरा हशर किया। क्यों आपकी फौज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडे लहराकर पाकिस्तान की फौज से भीख मांग रही थी, इंस्टॉलेशंस उनको हिट किया, इंक्लूडिंग योर ब्राह्मो साइट्स, इंक्लूडिंग आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, आपकी एयरफोर्स की बेसेस को हमने हिट किया। असलियत यह है कि आप IMF के $3 बिलियन से ज्यादा की एड को न रुकवा पाए और ना एक भी मुल्क को अपने साथ इसके विरोध में खड़ा कर पाए। 1 जून को मोदी जी ADB के प्रमुख से मिलते हैं, 3 जून को ADB $800 मिलियन पाकिस्तान को दे देता है। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो तो वो अमेरिका जाकर संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन बिछा रहा है अमेरिका। वो पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा था आज मेन स्ट्रीम में आ गया है। असलियत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के नेता को भी महान बता रहे हैं। हमारा सदाबहार मित्र ऑल वेदर एलाय रूस पाकिस्तान से $2.5 बिलियन की एक डील करके उनके कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। तो ये दशा है हमारी। उधर चाइना मदद भी पाकिस्तान की कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, असलहे भी दे रहा है, पैसा भी दिला रहा है, सब कुछ करा रहा है। पाकिस्तान के पास सबसे आखिरी विकल्प होगा। हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम के बाद भारतीय दिफाई माहिर परवीन स्वानी ने बड़ा एतराफ़ कर लिया है। उनका कहना है कि पाक भारत जंग के दौरान भारत को पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत पाकिस्तान को हल्के में लेता रहा और भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। मैसेजिंग इज वेरी क्लियर। आज BSF के जवान की वापसी भी एक क्लियर मैसेज है। हम अपना एक भी जवान अफसर उसे आपके पास छोड़ेंगे नहीं, आपको घुटनों पर आकर वापस करना पड़ेगा। देखिए मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट चाहिए होंगे। आप ग्राफिक्स लीजिए प्लीज। मैं 2 मिनट लूंगा। जी सर, बोले। थैंक यू। देखिए बोले सर। सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये समझने से कासर हूं कि आप लोग उछल किस बात पर रहे हैं। हर महाज पर पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। आज आप लोग जो पाकिस्तान को यहां पर बैठकर गालियां निकाल रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां निकालने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए कि आज अपनी हुकूमत से सवाल करें, पूछे नरेंद्र मोदी से कि हर बार इलेक्शन से पहले इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं। क्यों 2019 के इलेक्शन से पहले पुलवामा का वाकया हुआ, क्यों ये जो पहलगाम का वाकया है, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसके फौरी बाद नरेंद्र मोदी ने जाकर बिहार में तकरीर की। यानी वो कौम से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर भी खिताब कर सकता था। तो ये कॉमन सेंस आप लोगों को होनी चाहिए कि ये सारे जो मामलात हैं, ये सारे वाकये, ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए करवा रहे हैं, भारतीयों को मरवा रहे सियासी फायदे के लिए। ये सवाल आप लोगों को, आपके मीडिया को करना चाहिए अपनी हुकूमत से। आपको पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि वो कहता था कि राफेल आएंगे तो वो पाकिस्तान को शायद शिकस्त दे सकेंगे, लेकिन अब तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके 3 राफेल भी गिरा दिए जो आप लोग अब कहेंगे कि हमने आपके नहीं गिराए, लेकिन आपके नाम मानने से हमें फर्क नहीं पड़ता। पूछे नरेंद्र मोदी से कि पाकिस्तान की फौज ने आपका इतना बुरा हशर किया, क्यों आपकी फौज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडे लहराकर पाकिस्तान की फौज से भीख मांग रही थी, रहम की भीख कर रही थी। पूछे ना नरेंद्र मोदी से कि आप लोग अगर जंग जीत रहे थे तो ये फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों ने पाकिस्तान की 9 मिलिट्री तंसीबात पर जो हमला किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने किस तरह आपकी 26 मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उनको हिट किया, इंक्लूडिंग योर ब्राह्मो साइट्स, इंक्लूडिंग आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, आपकी एयरफोर्स की बेसेस को हमने हिट किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी 2 S-400 की बैटरीज को हमने तबाह किया। तो ये पूछे ना नरेंद्र मोदी से। एंड अबव ऑल अगर वो समझता था जिस तरह आप लोग भी कह रहे हैं कि भारत जीत गया है, तो क्यों आप लोगों ने जाकर पैर पकड़े अमेरिका के कि हमें पाकिस्तान से बचा लो। ये सारे वो सवाल हैं जो आप लोगों को अपनी हुकूमत से पूछने चाहिए।
और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये जो अभी ये जीडी बख्शी जो है वो मूंछों को ताव दे रहा था ना, अगर सीज फायर ना होता तो जितना गुस्सा पाकिस्तान के अंदर था, नरेंद्र मोदी क्या गर्दन भी काटते उसकी, और इसकी ये जो बेढंगी मूछे है ना, ये भी काट के इसके हाथ में रखते। एकदम से सीज फायर करके ट्रंप के सामने सरेंडर कर मोदी जी की विफल नीति ने आज पाकिस्तान को हीरो बना दिया और वो दुनिया भर में धड़ल्ले से घूम रहा है। असलियत यह है कि आप आईएमएफ के $3 बिलियन से ज्यादा की एड को ना रुकवा पाए और ना एक भी मुल्क को अपने साथ इसके विरोध में खड़ा कर पाए। 1 जून को मोदी जी एडीबी के प्रमुख से मिलते हैं, 3 जून को एडीबी $800 मिलियन पाकिस्तान को दे देता है। हम बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं वर्ल्ड बैंक के सामने, हम वर्ल्ड बैंक का ब्यौरा दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $40 बिलियन वहां पर निवेश करने जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की उस समिति का उपाध्यक्ष बना है जो काउंटर टेररिज्म पर है। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो तो वो अमेरिका जाकर संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन बिछा रहा है अमेरिका। तो सवाल इस बात का है कि जब 27 तारीख को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है और वहां पर अपना पक्ष रखता है, तो कुवैत 28 तारीख को पाकिस्तान पर 19 साल के लगे वीजा प्रतिबंध को क्यों हटा देता है? और आज बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उनके खेमे में क्यों नजर आ रहे हैं? असलियत यह है कि रूस ने हमारे बारे में अभी तक एक भी बोल्ड वक्तव्य नहीं दिया। असलियत यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर में जा रहा है, उसको लाल कालीन, एक रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। वो पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा था आज मेन स्ट्रीम में आ गया है। असलियत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के नेता को भी महान बता रहे हैं। हमारा सदाबहार मित्र ऑल वेदर एलाय रूस हमारे बारे में तो कोई ठोस वक्तव्य नहीं दे रहा है, न पाकिस्तान की निंदा कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान से $2.5 बिलियन की एक डील करके उनके पावर प्लांट्स को रेजरेक्ट करने जा रहा है। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता यह है कि हमने बड़े बड़े डेलीगेशंस बनाए, हमने वो बड़े बड़े डेलीगेशंस दुनिया के कोने कोने में भेजे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय उन डेलीगेशंस की मुलाकात ना राष्ट्राध्यक्षों से करा पाया, ना प्रभावी ओपिनियन मेकर से करा पाया। वो लोग वहां पर गए, वो म्यूजियम देखने गए, उन्होंने यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी, नॉत्र-डेम का चर्च देखा, गाना बजाना हुआ, पुराने फिल्मी गाने गाए गए, बड़े बड़े डिनर हुए, खूब पिक्चरें खींची गई, लेकिन हमें मिला क्या? और ये हमारी विदेश नीति की विफलता है। कहां है हमारी फॉरेन पॉलिसी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेसी लाल आंखों की लेजर लाइट वाली बनाने में, रीलों में कहीं खो चुकी है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का, ये हमारी कूटनीति का फेलियर है। आजकल लगता है हमारे भारत के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। अभी एक दिन पहले चीन ने हमको दोहरी मार मारी है, डबल अटैक किया, ब्रह्मपुत्र रोकने का धमकी दे दी और साथ में रेयर अर्थ हॉट मैग्नेट बंदी कर दिए। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर तो ठप, औंधे मुंह पड़ा जाके। अब इससे उभरे नहीं कि ट्रंप की डबल धमकी आ गई एक दिन में। बोलते हैं अगर तुमने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वहां की कांग्रेस में नया बिल आ रहा है। कांग्रेस का मतलब अमेरिका की पार्लियामेंट, संसद। अगर तुमने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 500% का टैरिफ लगेगा। 500%, यानी कि 100 रुपए के ऊपर 500 रुपए लगेगा। मतलब ये कि सैंक्शंस ही हो गई ना, मतलब माल ही मत भेजो ना, इसका मतलब। अब सवाल ये पैदा होता है भाई, इंडिया तो पिछले 3.25 साल से, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, करीब 30-35% जो अपना तेल है वो रशिया से लेता है, क्रूड ऑयल। और अब अमेरिका चाहता है कि ये बिल्कुल बंद कर दे इंडिया। अब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आज ये तेल बंद करवाएगा, कल बोलेगा रशिया से आप हथियार भी नहीं खरीद सकते, 1 पैसे का सामान भी नहीं ले सकते। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब सवाल ही पैदा होता है कि हम कितने दबाव में आएंगे। चलो अब ये 500% का आ गया, ये तो अभी होना है, लेकिन जो कर दिया उसकी बात भी करते हो। जो दूसरा वार क्या किया ट्रंप ने एक ही दिन में, कि भारत से जो एल्युमिनियम और स्टील निर्यात होता है अमेरिका को,
उस पर 25% से टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। और ये कब से लागू हो रहा है? 4 जून से, यानी कि 2 दिन बाद से लागू हो जाएगा ये, या 1 दिन बाद रात में लागू हो जाएगा। अब ये तो मतलब एक गजब हो गया, यानी कि इंडिया का जितना स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट था उसको रोक दिया। 50% तो बहुत टैक्स हो जाता है, बहुत बड़ा टैक्स। मालूम है फ्रांस से है, 4.5 जनरेशन का है। जब आप 5 रफाल की बात कर रहे हैं, वो तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फ्रांस में तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। उसमें मुझे लगता है जाना नहीं चाहिए, और शायद हमारे लीडर्स को भी इस विषय में बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल हम ज्यादा बोलेंगे इसके बारे में, हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इस बात को वहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई गिरा, सच्चाई ये है कि इस तरह से है कि कोई भी आ रहा है हमें ठोक के चला जा रहा है, कुछ भी कह रहा है, हम कोई जैसे हम कोई देसी ना हो, दुनिया के नक्शे में हम इतनी बुरी स्थिति में हो कि हमें कोई भी आए कुछ भी करके चला जाए। साहब, जो गांव की तमाम कहावतें हैं वो कहूंगा नहीं, क्योंकि उससे कई लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह से है कि कोई भी आ रहा है हमें ठोक के चला जा रहा है। तो ये दशा है हमारी। उधर चाइना मदद भी पाकिस्तान की कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, असलहे भी दे रहा है, पैसा भी दिला रहा है, सब कुछ करा रहा है, और हम ही कर रहे हैं। आप देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो बार बार वो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, 10 पाव का एक, हमें बिल्कुल हल्के में ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिहादी स्टेट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है वो क्या करेंगे। पाकिस्तान और जिहादी स्टेट के बीच में मुनीर आने से पहले थोड़ा सा फर्क था, लेकिन जब मौलाना मुनीर, उनका नाम ही है मुल्ला मुनीर, लेकिन हमें नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि दाढ़ी वगैरह नहीं थी उनकी और जिससे वो पहचाने जा सकते थे। लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट है उससे वो थोड़ा बहुत जो अंतर था एक जिहादी स्टेट और एक स्टेट के बीच में वो खत्म हुआ। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमें कि पाकिस्तान जरूर सोच रहा होगा, प्लानिंग कर रहा होगा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का, क्योंकि उनको चिंता नहीं है इस बात की कि उनके साथ क्या होगा। जी, के पास जो न्यूक्लियर बम है, लोग कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल वो पागल की तरह कब क्या कर दे। लेकिन मैं कर्नल राठौर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान के पास सबसे आखिरी विकल्प होगा या शुरुआत में ही ये कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप डिफंक्ट है, और मिलिट्री लीडरशिप ने दिखा दिया कि वो किस काबिल हैं। और यहाँ पर एक रेडिकल इस्लामिस्ट का प्रभाव देखा जा सकता है। और बात बात पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर धमकी देना, इसको वाकई हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।